Hello everyone, I am Arya and I am welcoming you in our channel Iconic Tutors. So I am Arya as a host और दोस्त of this channel. So previous वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा था हाउ गंगा फॉर्म्ड. ओके, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा ही आया उस पर. एंड और उस वीडियो में हमने ये भी वादा किया था कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं. इस वीडियो में अगले वीडियो में हम क्या पढ़ाएंगे, डेमोक्रेसी क्लास 9 का चैप्टर 1 सिविक्स का डेमोक्रेसी. ठीक है, तो पेश है आपके सामने ये वीडियो. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है हमारा, वो है डेमोक्रेसी. ठीक है, अब डेमोक्रेसी नाम सुन के हमारा नाम आता है व्हाट इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या है हमें तो पता नहीं है, हम तो चैप्टर पढ़ रहे हैं पहली बार. तो डेमोक्रेसी क्या है, तो चलिए वो देखते हैं. तो सिंपल सी एक डेफिनेशन इसकी अगर हम देखें तो ये है कि डेमोक्रेसी इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल कैन चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स. तो इसका क्या मतलब हुआ, तो जैसे हम सपोज एग्जांपल ले लेते हैं बीजेपी और कांग्रेस का. ठीक है, तो डेमोक्रेसी में पीपल खुल के अपने मन के अनुसार उन्हें जिसको वोट देना हो वो दे सकते हैं. बट वो अगर एलिजिबल है, मतलब 18+ के हैं, तो वो वोट कर सकते हैं. ठीक है, ये इसका सिंपल सा फंडा है. तो जिसको जैसे सपोज बीजेपी और कांग्रेस को लेते हैं, अगर मेरा मन है कांग्रेस को वोट देने का तो मैं कांग्रेस को दूंगा. अगर किसी और का मन है बीजेपी को वोट देने का तो मैं उसको रोक नहीं सकता कि तुम ऑटो बीजेपी को नहीं दोगे अगर कांग्रेस को दो. ठीक है, ये मैं नहीं कर सकता. जिसके मन के ऊपर डिपेंड करता है वो वोट कर सकता है, और वोट करना कंपलसरी है. आप लोग भी ध्यान रखिए, अगर आप 18+ से हैं तो प्लीज वोट करिए. तो अब देखो, ये तो हमने पर्टिकुलर डेफिनेशन देख ली डेमोक्रेसी की. डेमोक्रेसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल कैन चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स, और लीडर या गवर्नमेंट भी आप बोल सकते हो. ठीक है, अब इसकी ग्लोबल डेफिनेशन देखिए जो अब्राहम लिंकन ने दी थी डेमोक्रेसी के ऊपर. अब अब्राहम लिंकन कौन थे? ठीक है, तो अब्राहम लिंकन एक प्रेसिडेंट थे, वो भी यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ के प्रेसिडेंट थे. तो वो भी डेमोक्रेटिक तरीके से बने थे. वो उनका भी बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, लो कास्ट से, लो बैकग्राउंड से थे वो. तो उनकी एक सिंपल 3 लाइन्स में डेफिनेशन है, और हर जगह आप लिखोगे तो लिख सकते हो हायर क्लासेस में. बट मैं क्लास 9 के साथ साथ आपको आगे क्लासेस का भी बता रहा हूँ. ठीक है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, और फॉर द बाय द पीपल, फॉर द पीपल, और ऑफ द पीपल. आप अपने अगर एग्जाम्स में समझना है तो अगर कोई आपसे पूछे तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हो कि डेमोक्रेसी सिंपली फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, और फॉर द पीपल, और बाय द पीपल. ठीक है, आप इन लाइन में इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना आपका, इन सिर्फ 3 लाइन्स में सब आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे, सब के सब. और ये हायर क्लास को रिप्रेजेंट करती है. अब आपको मन में आओगे पूरे वर्ल्ड में क्या डेमोक्रेसी है? नहीं, कोरिया में नहीं है, म्यांमार में नहीं है, डेमोक्रेसी है ही नहीं यहाँ पे. तो अब हम देखेंगे डेमोक्रेसी के टाइप्स. अब हमने समझ लिया डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या हो गया. अब हमें क्लियर हो गया व्हाट इज डेमोक्रेसी. अगर मैं पूछें तो हम बता सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल कैन चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और लीडर, व्हाटएवर, इट डज नॉट मैटर जो आप कहो. एंड जो ग्लोबल डेफिनेशन है जो अब्राहम लिंकन ने दी थी वो क्या थी, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, और ऑफ द पीपल. तो अब आगे देखेंगे इसके टाइप्स. डेमोक्रेसी के अलावा कितनी टाइप्स की गवर्नमेंट होती है पूरे वर्ल्ड में. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. ओके, तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के साथ साथ 4 होती हैं, बट अगर डेमोक्रेसी को हम इन्वॉल्व करते हैं तो हमारे पास रहती है 5 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. देखिए पहली गवर्नमेंट कौन सी. पहली गवर्नमेंट है हमारी मोनार्की. तो मोनार्की सिंपली क्या होती है, मोनार्की ये होती है जैसे हम जो ऑल द कंट्रीज की, जो पूरे कंट्रीज को कंट्रोल करते हैं वो होते हैं वहाँ के किंग और क्वीन. मतलब जैसे किंग और क्वीन ही, जैसे पुराने जमाने में हमने कहानियां भी सुनी है, उसी तरीके से राजा और रानी सिटी को या कंट्री को कंट्रोल करते हैं. लॉ मेकर्स वही होते हैं एंड सजा सब वही देते हैं. ठीक है, एंड सेकेंड हमारी आती है डिक्टेटरशिप. ओके, डिक्टेटरशिप क्या होती है. डिक्टेटरशिप अगर हम देखें तो होल कंट्री को सिर्फ एक बंदा कंट्रोल करता है. जैसे साउथ कोरिया में किम जोंग. ठीक है, पूरी होल कंट्री को सिर्फ एक बंदा कंट्रोल करता है, जैसे किम जोंग यानी साउथ कोरिया में. ओके, पूरी जो सब रूल मेकर, लॉ मेकर वही पर्सन होता है. थर्ड देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जैसे ये पूरी डेमोक्रेसी से मैच करती है, बट इसमें किंग और क्वीन का नाम आ जाता है, किंग और क्वीन. ठीक है, किंग और क्वीन होते तो हैं
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, बट सिर्फ नाम के। अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है, ठीक है, तो सजा उनको भी मिलेगी। किससे? गवर्नमेंट से। सारे रूल्स कंट्री को कंट्रोल करती है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। एंड फोर्थ आता है मिलिट्री गवर्नमेंट। जैसा मिलिट्री गवर्नमेंट, जैसे कोई जैसे गवर्नमेंट है वो गलत काम कर रही है तो उसके लिए मिलिट्री अपने विरोध करके मिलिट्री अपनी गवर्नमेंट बना सकती है ना। तो जैसे म्यांमार में मिलिट्री गवर्नमेंट है, ठीक है, मिलिट्री गवर्नमेंट जहाँ पे कंट्री की आर्मी या मिलिट्री अपना शासन चलाए, ठीक है। एंड फिफ्थ होती है हमारी, अभी हमने पढ़ी थी डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी हमने पहले ही पढ़ ली थी, क्या होती है, चैप्टर का नाम भी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी अगर एक ग्लोबल डेफिनेशन देखें तो ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल। तो अब हम इन सब की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फटाफट, आ रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। तो अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट और उनकी डेफिनेशन। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हमने देख ली है, अब हम देखने वाले हैं उनकी सबकी पर्टिकुलर डेफिनेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये तो बोला ही नहीं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो और इन्फॉर्मेटिव मिल रहा हो कुछ, तो प्लीज चैनल को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। ओके, सबके पास पहुंच जाए ये एजुकेशन वीडियो, ठीक है। प्लीज लाइक कर देना। तो चलो अब देखते हैं। हाँ, आज इस बात की गारंटी ले रहा हूँ, जिनको डेमोक्रेसी चैप्टर समझ नहीं आता, पूरा समझ आने वाला है। बस वीडियो देख लो मन लगा के, पूरा चैप्टर मैं समझाऊंगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहले थी मोनार्की, फिर डिक्टेटरशिप, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड देन मिलिट्री गवर्नमेंट एंड देन डेमोक्रेसी। तो पहले हम टू टाइप देख लेते हैं ताकि बोर्ड में फिर जगह नहीं आती ना। मोनार्की और डिक्टेटरशिप अभी देखते हैं, चलो। तो मोनार्की की डेफिनेशन है, मोनार्की इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पीपल्स all the rules, laws and power are held by the king or queen of the country, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को समझ में आया? नहीं समझ आया तो मैं बता देता हूँ आपको। मोनार्की इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जो भी पावर्स, रूल्स, लॉज, न्याय, कोर्ट वोट कुछ नहीं होता, उसमें सब कुछ किंग और क्वीन की मर्जी से होता है। पुराने जमाने में जैसे हमने कहानियां भी सुनी, सब कुछ किंग और क्वीन के हाथ में होता है। वो चाहे तो करें, चाहे तो ना करें, या कुछ भी चाहे वो, इट डज नॉट मैटर, वो उनके ऊपर मतलब होता है, ठीक है। ये हमें मोनार्की समझ ली। अब डिक्टेटरशिप पे आते हैं। डिक्टेटरशिप नाम ही कितना खतरनाक है, डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप सुन के नाम आता है साउथ कोरिया, किम जोन। भाई साहब बहुत खतरनाक है वो। डिक्टेटरशिप इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पावर ऑफ द कंट्री इज हेल्ड बाय अ सिंगल पर्सन और वन पर्सन। समझ में आया कुछ? समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट में हाँ लिख दो। डिक्टेटरशिप इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पावर्स ऑफ द कंट्री इज हेल्ड बाय अ सिंगल पर्सन और वन पर्सन। मतलब वन मैन आर्मी के तरीके। सारी कंट्रीज की जितनी भी, होल कंट्री की जितनी भी मतलब सब सुख सेवाएं, लॉज, रूल्स एंड जिसको वो चाहे मरवा दे, जिसको वो चाहे जिंदा कर दे, उसको चाहे छोड़ दे, वो इसके मूड पे मतलब उसके मूड पे डिपेंड करता है। तो इट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। जैसे एग्जांपल है इसका सबसे अच्छा साउथ कोरिया। ओके, साउथ कोरिया सबसे बड़ा एग्जांपल है किम जोंग का। चलो, मोनार्की और डिक्टेटरशिप समझ ली। अब बारी आती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और मिलिट्री गवर्नमेंट। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में कूदे यहां से। बूम। कुछ ज्यादा ही बाहर चले गए, उसके लिए सॉरी। फिर से आ चुके हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और मिलिट्री गवर्नमेंट। हाँ, मिलिट्री बॉर्डर वाली। काफी लोगों का सपना भी है ना मिलिट्री जाने का। जिनका सपना हो तो लिखो आर्मी, ठीक है, कमेंट में। तो अब देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और मिलिट्री गवर्नमेंट। सबसे पहले देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। थोड़ा सा मन फिसल गई, सॉरी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच किंग और क्वीन एज वेल एज बट ऑल द पावर आर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ओ ये और हो गया, सॉरी, ऑफ होता है, ठीक, इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका सीधा सीधा मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक वर्ड आ रहा है और मोनार्की आ रहा है।
मोनार्की मतलब किंग और क्वीन से रिलेट, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब डेमोक्रेसी से रिलेट। तो इन दोनों का मिक्सचर यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो इसमें क्या होता है, किंग और क्वीन एज वेल एज होते हैं, बट नाम के ही होते हैं, ज्यादा उनके हाथ में कुछ होता ही नहीं, सिर्फ नाम के हैं, नाम इज्जत बस, ठीक है। जो सारी पावर्स होती हैं, वो लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ना कि किंग और क्वीन। अगर किंग और क्वीन कोई क्राइम करता है तो सजा उन्हें भी मिलेगी इक्वली, जैसे डेमोक्रेसी में होता है, ठीक है। किंग और क्वीन कोई खास नहीं, सिर्फ नाम के हो, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। इस जमाने में, पिछले जमाने में किंग और क्वीन ही तो सब कुछ हुआ करता था, गवर्नमेंट का नाम निशान नहीं था, बट अब डेमोक्रेसी में ये है, ठीक है। मिलिट्री गवर्नमेंट, in this type of government यानी in this government all the rules, laws and power are held by the military या army of the country। ये इसमें लिखा है in this government all the rules, laws and powers are controlled by the army of the country, ठीक है। इसमें मतलब जो आर्मी का हेड होता है वही कंट्री का हेड होता है, जैसे म्यांमार, ठीक है, सही सुना आपने, म्यांमार जो हमारा थोड़ा पास में है बट थोड़ा दूर भी है, थोड़ा पास थोड़ा दूर। म्यांमार पड़ोस का कंट्री है, इंडिया से थोड़ा पड़ोस में ही है, ठीक है। इसमें मिलिट्री गवर्नमेंट चलती है म्यांमार में, जैसे म्यांमार में सिर्फ मिलिट्री राज करती है और कोई गवर्नमेंट नहीं, सिर्फ मिलिट्री गवर्नमेंट है। एंड इसके बाद देखो 4 टाइप्स हमने देख लिए, ओके। अब डेमोक्रेसी आती है, डेमोक्रेसी तो हमने पढ़ी थी डेमोक्रेसी क्या होती है। तो अब आगे बढ़ेंगे, आगे क्या देखेंगे, वाई डेमोक्रेसी इज इम्पोर्टेंट। तो चलिए अब वो देखते हैं, ये सब देख लिया था, फिर से वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। चलिए नेक्स्ट पार्ट में कूदते हैं। फिर से, जी हाँ, आ गए हैं हम फिर से दोबारा। तो अब हम देखेंगे व्हाई इज डेमोक्रेसी इज इम्पोर्टेंट, डेमोक्रेसी इतनी जरूरी क्यों है। तो इसके 3 मेन पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, उसको अगर आप करते हैं या समझते हैं तो आपको डेमोक्रेसी समझ आ जाएगी। चलिए उन 3 पॉइंट्स को देखते हैं, क्या क्या वो 3 पॉइंट्स बोल रहे हैं या क्या क्या वो 3 पॉइंट्स हैं। तो डेमोक्रेसी गिव इक्वल राइट्स टू ऑल। मेन बात, सबसे बेसिक डेफिनेशन, मतलब अगर एग्जांपल में आप लिखोगे कि व्हाई इज डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट, डेमोक्रेसी इज प्रोवाइड इक्वालिटी टू एवरीवन, इक्वालिटी टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। डेमोक्रेसी गिव इक्वल राइट्स, मतलब वोट अगर मुकेश अंबानी वोट दे रहा है तो वो भी एक वोट होगा, अगर रिक्शे वाला एक वोट दे रहा है तो वो भी एक वोट होगा। ये नहीं मुकेश अंबानी कह रहे हैं कि 10,000 वोट मैं दे रहा हूँ, इतने रुपए लो, एक वोट मुकेश अंबानी देंगे तो एक वोट, यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस नरेंद्र मोदी भी अगर चाहे तो एक ही वोट दे सकते हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है। ये हमने देखा। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, डेमोक्रेसी गिव चांसेस टू पीपल टू करेक्ट द रॉन्ग डिसीजंस, बट ये होता नहीं, ज्यादातर होता है जो चीज फेमस हो जाती है, बट ज्यादा नहीं। डेमोक्रेसी गिव चांसेस टू पीपल टू करेक्ट द रॉन्ग डिसीजंस, अगर कोई रॉन्ग डिसीजन ले रही है गवर्नमेंट तो उसको पीपल करेक्ट कर सकते हैं, बट कोई सिंगल पीपल नहीं। इतना देखो, जो रियलिटी है वो मैं आपको बताऊं तो ऐसा कभी होता नहीं है ना। आवाज उठती है, चुप हो जाती है, तो ये बात बहुत ज्यादा ही गलत है। अगर मतलब मैन मेड को आगे में भी देखेंगे, करप्शन डीमेरिट्स और मेरिट्स में, मेरिट्स और डीमेरिट्स में, तो मेरिट्स में आता है करप्शन, तो उसमें हम देखेंगे कैसे आम आदमी की आवाज छोटी हो जाती है, उसे दबा दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं तो डेमोक्रेसी में सही है, बट होता नहीं है। एंड नेक्स्ट देखते हैं डेमोक्रेसी। हाँ, जो मैंने कहा था कि फेमस वाली बात, ठीक है, फेमस मतलब जैसे कोई कुछ केसेस फेमस होते हैं, कुछ फेमस हुआ, आवाज उठाई तो उसके प्रति लोग और आ गए, फिर लोग बढ़ते गए। दैट्स वाई किसान आंदोलन आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसे किसान आंदोलन। एंड अब नेक्स्ट देखेंगे डेमोक्रेसी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोटेक्ट द बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन, मतलब जो बेसिक राइट्स है सिटीजन्स के उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। देयर इज अ फ्रीडम ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। 3 चीज के, मतलब फूड के, आप खाना, ये नहीं होगा कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से खाना खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट होता है हमारा शेल्टर का, ठीक है, जैसे शेल्टर होता है हमारा जैसे घर मकान, उसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, ओके। फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, ठीक है। सो डेमोक्रेसी मतलब हम फ्री होते हैं, जैसे घूमने घामने के लिए हम फ्री रहते हैं, अगर लोकल में बताऊं तो इंडिया के आसपास, बट इंडिया से बाहर जाएंगे तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज लगती हैं, है ना। तो ये 3 बेसिक राइट्स होते हैं, बेसिक रूल्स होता है व्हाई डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट। तो बस
आज का वीडियो यहीं पे हम लोग बंद करते हैं, वरना फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, अगले वीडियो में हम देखेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी पार्ट 2 में, और उसके आगे भी देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्स्ट्रा। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। इफ यू एंजॉयड द वीडियो तो प्लीज लाइक द वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू इन अवर चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए और एजुकेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दीजिए टन से, ताकि आपको सारी की सारी होल नोटिफिकेशंस वीडियो की जल्द से जल्द मिल जाए फटाफट। तो ठीक है, इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। होप यू आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।